औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूँ नज़ीर शहज़ाद और आज मैं जेलम की आवाम के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ कि जेलम के जो तरक्याती काम थे, जिन पर काम है जो मुकम्मल तौर पर रुका हुआ था, फंड्स उसके जारी नहीं किए गए थे, अब डिप्टी कमिश्नर जेलम की खुसूसी काविश के बाद उन तरक्याती कामों पर फंड्स है वो जारी हो चुके हैं और उन पर काम है जो अब वो तेज़ी के साथ जारी होगा। इसी तरह से ड्यूल कैरेज रोड है जो लिल्ला से जेलम तक, उस पर काम तेज़ी के साथ जारी होगा। इसी तरह से जो कचहरी से लेकर गवर्नमेंट हाई स्कूल तक जो सड़क है वो आधी बनी थी, आधी पर काम होना था, उस पर भी काम अब तेज़ी के साथ जारी होगा। और बिलखुसूस विचला बेला के जो रिहायशी हैं जिनको इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पर ज़िंदगी है जो इंतहाई ज़्यादा मफलूज थी। अगर कोई बीमार होता था तो उसको कश्ती के ज़रिए या फिर डोली के ज़रिए जो अस्पताल में लेकर जाते थे, उस पर भी अब काम है जो तेज़ी के साथ जारी हो चुका है। और यहाँ पर जो टनेल से लेकर जो यहाँ पर कचहरी तक रोड है उस पर भी काम अब तेज़ी के साथ जारी हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर जेलम हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे कितना फ़ंड जारी हुआ है, कितना टाइम लगेगा और कब तक काम पाई तकमील तक पहुँचेगा। जी, मेरे ख्याल में जेलम की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो भी हमारे पब्लिक बेनिफिट के मंसूबे थे उन तमाम के ऊपर काम जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। फ़ंड्स की कमी की वजह से इनके ऊपर काम पिछले 3-4 महीनों से रुका हुआ था, ताख़ीर का शिकार था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंड्स हमें जारी हो चुके हैं और काम हमने स्टार्ट कर दिया। ये जो मंसूबे हैं इनमें सबसे बड़ा मंसूबा लिल्ला जेलम हमारी डुअल कैरेज वे था। 128 किलोमीटर का ये पूरा रोड है जो कि बनना है। इसके ऊपर हमारा जो लिल्ला से हमारा पीडी खान तक 20.3 किलोमीटर है वो इंशाल्लाह हम 2 महीने में 90% मुकम्मल कर लेंगे। बाकी भी मोटरबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो हमारा टालियाँ वाला से डिंगी पुली का मंसूबा है उसकी एक साइड हमने कंप्लीट कर दी है, दूसरी के ऊपर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। 2 महीने के अंदर हम इसका भी 80 to 90% ये रोड मुकम्मल कर देंगे। जो कचहरी से हमारी हाई स्कूल वाली रोड है वो 1 महीने के अंदर उसके ऊपर हम काम मुकम्मल करेंगे। फ़ंड्स का इजरा हो चुका है। मज़ाफ़ात में भी हमारी जो रोड हैं रिज़र्व एरियाज़ में उसके ऊपर भी काम शुरू होगा। जो हमारा विचला बेला वाली पुल थी उसके ऊपर काम जो है वो भी काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, उसके भी फंड जारी हो चुके हैं काम। तो कहने का ये मकसद है कि इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तौर पे विजिलेंट हैं। इसके मयार को, इसकी रफ्तार को हम बड़ी क्लोजली से, बारीक बीनी से देखेंगे और इसके ऊपर काम जो है हम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा के आवाम को एक बड़ी रिलीफ देंगे। सर ये भी बताइएगा कि जैसे तरक्यात जिनके फ़ंड का इजरा हो चुका है, ये एक खुशाइंद बात है जेलम की आवाम के लिए कि आवाम को जो मुश्किलात थी, गाड़ियाँ ख़राब होती थी या फिर कुछ भी सड़क की वजह से लेट कहीं भी जाकर पहुंचना, तो ये मसाइल तो ज़ाहिर है जब तरक्याती काम मुकम्मल होंगे तो हल हो जाएगा। सीवरेज का मामला उसके हवाले से बताइएगा। जी, सीवरेज की एक पूरे शहर की फुल फ्लैज स्कीम है जो कि हमने बनाई हुई है और जो कि हमारे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसका टेंडर के ऊपर थोड़ा सा इशू था, कुछ टेक्निकलिटीज़ थी जो एड्रेस होनी बाकी थी। वो अगले चंद दिनों में उसके टेंडर हम करेंगे अप्रूवल्स के बाद और फिर उसके ऊपर भी काम शुरू होगा। जो रूटीन में डे टू डे अफेयर्स हैं वो हमारी एमसी उसको मैनेज कर रही है और रूटीन में जहाँ जहाँ पे हमें रिहेबिलिटेशन का काम है वो हम साथ साथ कर रहे हैं। सर सबसे बड़ा मसला था जो विचला बेला की आवाम को था, अगर कोई बीमार होता था उसको कश्ती के ज़रिए या फिर डोली के ज़रिए अस्पताल में लेकर जाते थे। बच्चे थे, टीचर थे, वो डोली के ज़रिए आते थे, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल कर आते थे। क्या समझते हैं कि उस पुल की तमीरात जल्द अज जल्द होनी चाहिए, कितना टाइम उस पर लगेगा? जी, ये विचला बेला वाली जो इशू था ये जब मेरे नोटिस में आया तो मैंने ख़ुद उस जगह का विज़िट किया, लोगों की तकालीफ़ को ख़ुद हमने देखा और फिर हमने इसका केस टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर हायर कमांड्स, टू द चीफ़ मिनिस्टर के वो फ़ंड्स उन्होंने हमें उस प्रोजेक्ट के जारी कर दिए। अभी हमारी लेबर ईद के बाद मुकम्मल तौर पे मोबिलाइज़ हो जाएगी। कल परसों से हमारी उधर लेबर पहुंच के उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। सर एक जो मसला वाला रतास रोड के बासियों को कि रतास रोड अरसा दराज टूट फूट का शिकार थी, 10 साल बाद उस रोड की सुनी गई है और सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से तकरीबन कुछ जो रोड है वो टूट चुकी है। तो उस पर अगर कोई रीवैम्पिंग हो जाए, कोई इस तरह का निज़ाम हो जाए कि वहाँ पर रोड मज़ीद ना टूटे, मसले ना बने। जी, ये जो भी आप इशू की निशानदेही कर रहे हैं ये फॉर्चुनेटली मैंने ये तमाम जगह ख़ुद विज़िट की हुई हैं। ये जो रोहतास रोड के ऊपर सीवरेज का इशू था ये भी मैंने ख़ुद
पैदल चल के ये तमाम पूरी सड़क को मैंने देखा हुआ है और उसके ऊपर हमने कोई 7 दिन के ऊपर मुहित पूरी एक फुल फ्लैज क्लीनलीनेस कैंपेन लॉन्च की थी, जिसमें हमने तमाम जो हमारे ड्रेन्स थे उसकी डीसिल्टिंग की थी। अभी वहाँ पे गो के हालात कदरे बेहतर हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। जो रोड है वो एक हमारा रोड का प्रोजेक्ट भी है, वो भी अंडर एग्जीक्यूशन है, और जो पोर्शन हमारा अंडर एग्जीक्यूशन नहीं है उसके ऊपर हम रिपेयर रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे। सर, तरक्याती कामों की तो बात होगी, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम जारी होंगे और आपकी निगरानी में होंगे। सेहत के हवाले से बताइएगा, क्या समझते हैं, सेहत की सहूलियात ठीक हैं? और साथ में DHQ अस्पताल में जो अमले की अगर कोई शार्टेज होती है या कोई मसाइल होते हैं, उस हवाले से क्या कोई टीमें आपकी जानिब से तश्कील हैं? जी, सेहत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्राइमरी फोकस है और हमारी तमाम तर एफ़र्ट्स इसी पॉइंट की तरफ हैं कि हम अपनी आवाम को जो सेहत की सहूलियात हैं एक अच्छे मेयार की वो फ़राहम करें। हमारा DHQ जेलम जो है वो पंजाब के चंद बहुत अच्छे DHQs में शामिल है और उसके मेयार को हमने ना सिर्फ मेंटेन करना है बल्कि उसको बेहतर भी बनाना है। मैं ख़ुद रेगुलरली तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ का विज़िट करता हूँ, अनाउंस्ड एंड अनअनाउंस्ड। स्टाफ को मुकम्मल तौर पे ये हिदायत हैं कि हर आने वाले के साथ वो अच्छे तरीके से डील करें। मेडिसिन की कोई शॉर्टेज नहीं है, मेडिसिन मुकम्मल तौर पे हमारे पास अवेलेबल है। जो बाकी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, वी आर एक्सट्रीमली हैंड्स ऑन और हम वो तमाम चीज़ें ख़ुद देख के कर रहे हैं। सर, ये जो साइकिल स्टैंड का आए रोज़ शोर शराबा होता है, FIR भी होती हैं, बंदों को मारें भी पड़ती हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, साइकिल स्टैंड वाला एक बिल्कुल इशू है जो कि अक्सर हाईलाइट होता रहता है। जो हॉस्पिटल के अंदर वाला इशू है उसके ऊपर MS साहब ने उसमें काफ़ी बेहतरी लेके आए हैं। मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, आपको शिकायत उसमें नहीं मिलेगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि तालीम के हवाले से बताइए। एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल है, उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है और जो एक मेयारी तालीम है वहाँ पर गरीब बच्चे भी हैं जो वो हासिल कर सकेंगे। दीगर सरकारी स्कूलों के हवाले से जी, तालीम अल्हम्दुलिल्लाह जेलम जो है वो तालीम में भी ऊपर ही रहा है। हमारा लिटरेसी रेट भी 70+ है। यहाँ पे एक गैप ज़रूर था कि जो हमारे ऐसे बच्चे जो कि काबिल तो थे लेकिन उनका फ़ाइनेंशियल स्टेटस इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो इंग्लिश मीडियम में ऑक्सफोर्ड लेवल के स्कूलों में अपने आप को पढ़ा सकें। तो उनके लिए इस गैप को फ़िल करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल जो है वो लॉन्च किया। उसके ऊपर काम तेज़ी से चल रहा है। एडमिशन्स हमारे इन द मीन वाले स्टार्ट हो चुके हैं। 10 मई से हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने देखा है एक बड़ी अज़ीमुश्शान बिल्डिंग जो है वो हम बना रहे हैं और ये एक बड़ा हिस्टोरिकल स्कूल होगा जिसमें बच्चों को कम पैसों में एक इंटरनेशनल लेवल की तालीमी मेयार मिलेगा। जी सर, इसमें उसी स्कूल के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक से हवाले से बताइएगा कि क्या समझते हैं कि वहाँ पर तालीम बिल्कुल फ्री होगी या कुछ चार्जेस होंगे उसके? जी, फ्री तो हम वादा नहीं करते, लेकिन वहाँ पे हमने जो मोस्ट डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप ज़रूर रखेंगे, उनके लिए कंसेशंस होंगी और जो फुल फ्लेज फ़ीस है वो भी जो हमारे बाकी उस लेवल के स्कूल्स हैं उनसे बहुत कम है। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी कमिश्नर जेलम हमारे साथ मौजूद थे। तालीम के हवाले से बात हुई, सेहत के हवाले से बात हुई, सीवरेज के मसाइल के हवाले से बात हुई, बिलखसूस जो तरक्याती काम है उनके हवाले से बात हुई और जेलम की आवाम के लिए ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जेलम के तमाम जो तरक्याती काम हैं, जो मेन रोड्स हैं, उनका काम अब दोबारा से शुरू हो जाएगा और जल्दी पाए तकमील तक पहुंचेगा। डिप्टी कमिश्नर जेलम खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और साथ में सेहत के हवाले से बात हुई तो सेहत के निज़ाम को अगर मज़ीद बेहतर बनाना है तो उसके लिए भी तमाम तर काफ़ी की जाएगी। लेकिन सेहत के जो मेयार है जेलम का वो इंतहाई ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह तालीम का मेयार बेहतर है। तमाम तर पहलुओं पर हमारी आज डिप्टी कमिश्नर जेलम से बात हुई और उन्होंने तमाम तर जो अपने जो जहाँ पर सरकारी इदारे हैं, सरकारी जो अस्पताल हैं, उनके हवाले से आवाम को तमाम तर आगाही दी और तरक्याती कामों के हवाले से भी तमाम तर आगाही दी। अगले प्रोग्राम के लिए नजफ़ शहजाद को इजाज़त कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।